वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे वो है चौधरी रेहान साहब, वो इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे अपना एक कारोबार करता हूँ और उसके अलावा मैं अपनी जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने अपनी गोल्ड में की हुई हैं, डॉलर में की हुई हैं। और मुझे इसमें ये चीज़ बड़ी पसंद है कि जब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे किसी भी वक्त कोई भी रिक्वायरमेंट हो कैश की, तो मैं उसको इंस्टेंटली सेल करके तो मैं अपना जो है पैसा है वो लिक्विडेट कर सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँ क्योंकि इसके अंदर अपनी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। बट इसमें मुझे प्रॉब्लम यही आता है कि जब भी मैंने इसको अगर रीसेल करना हुआ तब टाइम बहुत लग जाता है। तो इस चीज़ को कैसे सेटल किया जाए कि मैं अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो जो है मेरी इन्वेस्टमेंट वो एज सून एज पॉसिबल लिक्विडेट भी हो सके। आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रियल एस्टेट में ना अगर आप बेहतरीन लोकेशन देख लें, ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लें कि जिसकी आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू हो, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस ले लें जो कि मार्केट की प्राइस से नीचे है, और जो अगर किसी बिल्डिंग में आपने इन्वेस्ट किया और उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ है तो चांसेस हैं कि वो जल्दी आपका लिक्विडेट हो जाएगा। दरअसल लिक्विडेट ना होने की वजह आमतौर पे ये होती है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, या वो जगह जो है वो आबाद नहीं है, या अगर प्लॉट है तो वहाँ घर नहीं बने हुए हैं। तो ये सारी वजूहत होती हैं जिसके ऊपर इंतज़ार और वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिन बहुत बेहतर मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपको चीज़ मिली होती है वो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिली होती है, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छी लोकेशन, बेहतर एरिया और ग्रोइंग और प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो जल्दी बिक जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आप गोल्ड और डॉलर के केस में तो एक आध दिया ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 3 महीने का मार्जिन, 90 डेज का मार्जिन देना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। इससे जल्दी बहुत जल्दी होता है, वो बिक भी सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी है, वो उसके खरीदार लगे हुए हैं, वो ऑफर कर रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका दिल किया बेचने के लिए तो आप उसको डिसीजन करके उनको बेच देते हैं। लेकिन जिसके ग्राहक लगे होते हैं वो प्रॉपर्टी भी कोई ख़ास होती है, डिस्टिंग्विश होती है, कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट के अंदर ही आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो तब आपको जल्दी लिक्विडेट हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का काम तो लॉन्ग टर्म हुआ करता है, सालों के बाद ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन और फिर डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट का अपना एक पेस होती है, इतनी जल्दी तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि माजी में कुछ ऐसी जगह हो गई कि जहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया वहाँ डेवलपमेंट जल्दी हो गई, और दाएं बाएं को ऐसे प्रोजेक्ट ला गए तो लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत फ़ायदा हो गया। तो वो हर दफ़ा नहीं होता, वो उस दफ़ा होता है। लेकिन जैसे हम आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये टॉप ऑफ क्लास जो जगह है उसके अंदर है, और उससे जो ही ये रेडी हुए किराए पे लग जाएंगे और रीसेल हो रही होगी। अभी भी हम बिल्डिंग्स बेचते हुए उसमें रीसेल कर देते हैं चीज़ें, यानी एक बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उसको रीसेल कर देगा। कुछ रुक भी जाते हैं, जैसे आजकल कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं क्योंकि ये दिसंबर से ऑनवर्ड जो है वो कोई समझ नहीं आ रही थी मुल्की हालात की, और कस्टमर भी फिर आपको पता है इन चीज़ों को देखता है। अब इलेक्शन होने की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्शन होने के बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी, क्योंकि लोग फिर अपने कामों को लग जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये रियल एस्टेट के अंदर जो लिक्विडिटी है, जितनी दुनिया के रिचेस्ट लोग इसमें पैसा रखते हैं, तो वो 3 से 6 महीने का मार्जिन भी रखते हैं, कि उन्हें पता होता है कि भाई हमें 6 महीने के बाद पैसा चाहिए होगा, तो आज से वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने में सूटेबल कस्टमर, कोई सूटेबल डील बन जाती है, और वो अपना जो रियल एस्टेट है वो बेचने में कामयाब हो जाते हैं, वो लिक्विडेट करके अपने कारोबार में पैसे को वापस ले जाते हैं। तो ये इस हवाले से ये अर्थ है। बाकी आप जो उसमें अब ये है ना कि अगर गोल्ड में रखेंगे तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, कितने टाइम में कितना बचेगा, कोई ज़्यादा नहीं। डॉलर भी आजकल रुका हुआ है, कोई ऊपर नहीं जा रहा, तो उसमें क्या बच रहा है, कुछ बच नहीं रहा, तो वो सही है, लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा है, अगर आप अच्छी जगह पे चीज़ पिक कर लें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।